जय हिंद, वंदे मातरम। बीएससी थर्ड ईयर वालों की क्लास में जो सैन्य अध्ययन से छात्र हैं उनको भी जय हिंद, और जो इस विषय के प्रति जिज्ञासा रखते हैं उनको भी मेरी तरफ से जय हिंद। आज बीएससी थर्ड ईयर वालों की क्लास में सेकंड पेपर जो अपना है सैन्य अध्ययन या रक्षा स्ट्रैटेजी का, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि एक कमांडर को या नेतृत्वकर्ता को या सैनिक के नेता को किस प्रकार से अपने सैनिक के मनोबल को हमेशा बनाए रखना आवश्यक होता है। उन आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं जिसके द्वारा वो अपने सैनिकों में प्रेरणा जागृत करता है। तो आइए देखते हैं कि सैनिकों को युद्ध में प्रेरित करने वाले कौन कौन से तरीके हैं जो कमांडर द्वारा अपनाए जाते हैं। सबसे पहली बात आती है सैनिक की आवश्यकता की पूर्ति। आइए इसको पहले बिंदुवार हम बता देते हैं और उसके बाद एक एक को डिफाइन करते हैं। पहली चीज आती है सैनिक की आवश्यकता की पूर्ति, अर्थात जो भी सैनिक की आवश्यकता है उसको उसकी पूर्ति को बनाए रखना। फिर आती है निराशा की भावना कभी भी सैनिक के अंदर बीच में उत्पन्न ना होने पाए, यथासंभव उसको समय समय पर उसका निदान करना। तीसरी चीज आती है अपने कार्य के प्रति सैनिक अपने कार्य में निपुण हो, उसके प्रति उसमें विश्वास पैदा हो। ऐसे कार्य के प्रोत्साहन हेतु से समय समय पर प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगली चीज है वीरता और शौर्य प्रदर्शन पर उसको पुरस्कार प्रदान करना, अर्थात यदि कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा युद्ध, ऐसी वीरता की कार्यवाही सैनिक द्वारा की गई है तो उसको समय समय पर उसके प्रदर्शन और शौर्य के लिए उसको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। पांचवी चीज आती है सैनिक की भावना का सम्मान। हर सैनिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा सोचकर और ऐसा समझकर हर कमांडर को या नेतृत्वकर्ता को उसको समय समय पर उसकी भावनाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगली चीज आती है समय पर भोजन पानी की व्यवस्था करना। उसको एक समय पर, एक निर्धारित समय पर उसको भोजन पानी, आराम करने की भी समय समय पर उसको छूट देनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। अगली चीज है छठी चीज, सातवीं चीज, घर के अभाव का अनुभव ना होने देना, अर्थात एक घरेलू, एक पारिवारिक व्यक्ति है वो सैनिक, उसको कभी भी घर के अभाव का अनुभव नहीं होने देना चाहिए। उसे समय समय पर मनोरंजन और भी तमाम क्रियाकलापों में लिप्त रखना चाहिए। फिर चीज आती है उचित समय पर आराम देना। ऐसा ना हो कि किसी सैनिक को इतना ज़्यादा कार्य दे दिया जाए कि वो अपने कार्य से अलग होने लगे या बीच में वो अपने कार्य को सही रूप देने में अक्षम महसूस करने लगे। इसके लिए उसे समय समय पर आराम आवश्यक है। देश प्रियता की प्रेरणा देना, यानी कि देश ही हमारे लिए सर्वोच्च है। हमारा जो देश है, हमारी भारत माता है, वो हमारा सब कुछ है, इसलिए देश प्रियता की भावना को उसमें प्रेरणा जागृत करनी चाहिए। अगली चीज़ है आत्मगौरव को बढ़ावा देना। उसके आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को भी हमेशा हर संभव प्रयास करके बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार के 10 बिंदुओं को हमने इस क्लास के अंतर्गत लिया है, जिसको हम आइए देखते हैं कि अलग अलग इसको कायदे से विस्तृत रूप में क्या है। जैसे कि सैनिक की आवश्यकता की पूर्ति, अर्थात सैनिकों को समय समय पर आवश्यकता होती है, चाहे वो कभी बीमार हो जाएं या उनको कभी भी छुट्टी की आवश्यकता हो या उनको कहीं पर, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर सैनिकों को मौसम के अनुकूल कपड़े की आवश्यकता होती है और भी साजो सामान की आवश्यकता पड़ती है। तो उन कपड़ों को, जैसे ठंडी है तो ठंडी में गर्म कपड़े, अत्यधिक गर्म है तो उस गर्म से बचाने के लिए पानी की व्यवस्था, इस तरह से और भी जो भी आवश्यक उपकरण हैं उनको समय समय पर उपलब्ध कराते रहना। यानी कि सैनिक की जो भी आवश्यकता है, चाहे वो ठंड या बर्फीले क्षेत्र में है तो कपड़ों की आवश्यकता, चाहे वो रेतीले जगह पर हैं, अत्यधिक भूख प्यास की आवश्यकता है,
तो उनके भूख प्यास की उपलब्धता, भूख उनके पानी की, पर्याप्त पानी की, या जिस तरह से अभी वहाँ का पर्याप्त वातावरण है उससे उनको ढके रहना, और यानी कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनको पूर्ति करते रहना। दूसरी चीज़ आती है निराशा की भावना को दूर करना। सैनिकों में भूख, बीमारी, छुट्टी आदि की समस्या को दूर करने के लिए उसके कमांडर जो हैं, उसके नेतृत्वकर्ता जो हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें समय समय पर, चाहे वो भूख हो, बीमारी हो या छुट्टी हो, सबका निराकरण करे रहना चाहिए, जिससे उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना या निराशा का उदय ना होने पाए। तीसरी चीज़ है अपने कार्य के प्रति विश्वास पैदा करना। सैनिक जो सोचता है वो करके दिखाता है। सैनिक ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि वो लड़ाई में जाए और मार दिया जाए, इसलिए सैनिक में ये आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और कमांडर द्वारा उसे उच्च कोटि का प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे उसमें मृत्यु का भय ना हो और वो अपने देश की सर्वोच्च रक्षा के लिए उच्च कोटि के प्रशिक्षण के द्वारा ऐसी क्षमता उनमें विकसित की जाए कि वो हर संभव अपने कार्य को रूप देने में या खुद को जीत के तौर पर देख सके, उनमें जीत की ही भावना हो, कभी ऐसी भावना ना आए कि वो वीर गति को प्राप्त होंगे। चौथी चीज़ आती है सैनिक की वीरता और शौर्य प्रदर्शन पर उसे पुरस्कृत करना। जाहिर सी बात है, युद्ध में सैनिक वीरता से लड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि उसे वीर गति को भी प्राप्त होना पड़ता है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि वीर गति को प्राप्त होते होते वो बच जाता है। यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसे मृत्युपरांत, और यदि वो वीर गति को नहीं प्राप्त हुआ है और उसने अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है तो उसे उसके प्रदर्शन के अनुरूप तमाम प्रकार के जो युद्ध में दिए जाने वाले पदक हैं, सम्मान हैं, जैसे वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है या महावीर चक्र है, इस तरह से तमाम पदकों के द्वारा उसे पुरस्कृत या सम्मानित करना चाहिए। पांचवी चीज़ आती है सैनिक की भावना का सम्मान करना। प्रत्येक सैनिक व मानव के अंदर भावनाएं होती हैं, अतः उसे समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। उसकी किसी भी भावना को ठेस न पहुंचाई जाए और उसे अपमानित न किया जाए कि वह युद्ध में निराश होकर विद्रोह कर दे। इस तरह से उसके अंदर कोई भी भावना जो भी है उसका निरादर नहीं करना चाहिए। सैनिक की हर संभव हर भावना का उसका सम्मान करना चाहिए। छठी चीज़ आती है समय पर भोजन और पानी की व्यवस्था करना। तो भोजन और पानी तो मनुष्य की दैनिक और निरंतर आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमेशा से ही एक समुचित भंडारण करके रखना चाहिए, जिससे सैनिकों को समय पर भोजन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि उसे समय पर भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वो अपने कार्य को कार्य रूप देने में शायद सक्षम ना महसूस कर सके। किसी मनोवैज्ञानिक ने, किसी नेतृत्वकर्ता ने या किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने, या इसको कह दें कि सैन्य दार्शनिक ने ये बात कही थी कि सेना पेट के बल कार्य करती है। अर्थात जब स्वस्थ शरीर होगा, पेट भरा होगा, तो उसका दिमाग अपने कार्य में लगेगा और वो
अपने कार्य को अच्छे से संपादित करने में सक्षम होगा। तो इसलिए समय समय पर सैनिकों के भोजन पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना भी अहम है। अगली चीज आती है घर के अभाव का अनुभव ना होने देना। अर्थात जो भी सैनिक है वो भी कहीं न कहीं किसी परिवार से आया हुआ है, उसका भी घर-बार है, तो उसे अपने परिवार और बच्चों की चिंता बनी रहती है। तो सैनिकों को घर की कमी का एहसास ना हो, ऐसा कार्य कमांडर को करना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक कार्यों में लगाकर उन्हें व्यस्त रखना चाहिए। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उनसे बेवजह कार्य कराए जाएं, बल्कि इसका सीधा तात्पर्य है कि उन्हें कार्यों में व्यस्त रखा जाए और उनका समय समय पर मनोरंजन किया जाए, जिससे उन्हें घर की याद ना आए या कम आए। 8वीं चीज आती है उचित समय पर आराम देना। युद्ध स्थल में या सैनिकों को अत्यधिक जब वो परिश्रम करते हैं तो उनमें शारीरिक और मानसिक थकावट आ जाती है। इन शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करने के लिए उन्हें समय समय पर आराम देते रहना चाहिए। अधिकतर समय में आक्रामक कार्रवाई हो और चाहे सुरक्षात्मक कार्रवाई हो, इसमें ऊंचे नीचे खाई खंदर आदि में युद्ध करता जब सैनिक है तो उसे थकान हो जाती है। तो या कभी बंकर खोद के उसमें प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनमें थकान की भावना आती है, थकान होती है। उस थकान को दूर करने के लिए उन्हें समय समय पर आराम की आवश्यकता होती है। इसका विशेष ध्यान उनके कमांडर या उनके नेतृत्वकर्ता को देने के लिए, समय समय पर उनको ये सुविधा देने के लिए सोचना चाहिए कि उन्हें कब विश्राम देना है और कितनी देर देना है, कितने कार्य के उपरांत। 9वीं चीज आती है देशप्रियता की भावना या देशप्रियता की जो प्रेरणा है उसको हमेशा संजोए रखना, बरकरार रखना। तो हर सैनिक को समय समय पर, चाहे वो व्याख्यान के द्वारा हो, गीत के द्वारा हो, समाचार के द्वारा हो, रेडियो के द्वारा हो, नाटक पिक्चर के द्वारा हो, उसे दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और जब उनमें ये दिखाया जाएगा या बताया जाएगा तो उनमें देशप्रियता की भावना या प्रेरणा उनमें जन्म लेगी। 10वीं चीज आती है आत्मगौरव को बढ़ाना। तो हर सैनिक के आत्मगौरव को बढ़ाना उसके कमांडर का परम कर्तव्य है और उस कमांडर को चाहिए कि वो समय समय पर उसे यह बताता रहे कि देश के इतिहास में सैनिकों का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। इसके साथ ही उसे अपने सैनिकों को देश के अमर शहीदों और बलिदान की कहानी भी सुनाते रहना चाहिए, जिससे उनमें आत्मगौरव बढ़े कि हाँ, हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको हमेशा ही सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। उनमें तो इस प्रकार से उनमें आत्मगौरव को बढ़ावा मिलेगा। इन 10 तरीकों के माध्यम से एक सैनिक को युद्ध में प्रेरित करते रहना आवश्यक हो जाता है और वो सैनिक इन चीज़ों के द्वारा एक सैन्य कमांडर को अपने सैनिकों में हमेशा एक साहस, एक जोश, एक जुनून और एक कार्य करने की ताकत को हमेशा अंजाम देते रहना चाहिए, जिससे कभी भी उनमें उदासीनता की भावना का विकास न होने पाए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये सैनिकों को उनके कमांडर द्वारा, उनके नेतृत्वकर्ता द्वारा कैसे युद्ध में उनको प्रेरित किया जाता है या उनको प्रेरित करते रहना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी और ये आपको वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ
उपस्थित होने का वचन देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।